मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी। कल यानी जुमा की शाम 7 बजे ओडिशा में बहुत बड़ा और भयानक ट्रेन एक्सीडेंट का मामला पेश आया है, जिसमें अब तक 280 अफराद की हलाकत हो चुकी है। 900 से ज़्यादा मुसाफिरीन ज़ख्मी हैं। एक साथ 3 ट्रेन आपस में टकरा गई और फिर इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। एक ट्रेन हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, दूसरी ट्रेन हावड़ा जा रही थी और एक और मालगाड़ी वहाँ पर खड़ी थी। ये तीनों ट्रेन ओडिशा के बालासोर में आपस में टकरा गई और फिर इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पहले हावड़ा से चेन्नई जा रही ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस से वो पटरी से नीचे उतर गई थी। उसके बाद यशवंत सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी, वो आपस में टकरा गई और इसी दौरान मालगाड़ी भी आ गई और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। दूसरे ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पहले यशवंत सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से नीचे उतर गई, उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस आई, उससे टकराव हो गया और फिर मालगाड़ी की चपेट की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। बहरहाल जिस वजह से भी या जिस तरह भी यह हादसा पेश आया है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा है। 280 अफराद की हलाकत हो चुकी है और 21वीं सदी का भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। 900 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं। हर तरफ चीखो पुकार है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। रात से ही ऑपरेशन चल रहा है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक वहाँ पहुँच चुके हैं। वज़ीर रेल अश्विनी वहाँ पहुँच चुके हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग तलब की है और कुछ ही देर में वो जाए हादसा पर पहुँचने वाले हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने इस हादसा पर एक रोज़ा शोक का ऐलान किया है और अपने पूरे सूबे में तमाम सरकारी प्रोग्रामों को रद्द कर दिया है, क्योंकि इस हादसा में ज़्यादातर मरने वालों की तादाद तमिलनाडु से है या फिर आसपास के इलाके से है। और ये जो ट्रेन का हादसा हुआ है, दरअसल ये ट्रेन हावड़ा से ओडिशा होते हुए चेन्नई जा रही थी और सबसे ज़्यादा जो इसमें लोग थे वो साउथ के थे, चेन्नई के या कर्नाटका के या फिर आंध्र प्रदेश के। तो इस इलाका के लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसलिए इस सदी का इसको सबसे बड़ा हादसा कहा जा रहा है। जो दूसरी यशवंत सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, उसके डब्बे भी पटरी से उतर गए, लेकिन उस ट्रेन में सवार लोगों का कम नुकसान हुआ है। इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ट्विटर पर लगातार लोग इस वाक़या को लेकर के अफसोस का इजहार कर रहे हैं। साथ ही भारत की रेल मिनिस्ट्री पर सवाल भी उठाया जा रहा है कि पिछले महीना मार्च में एक वीडियो वजारत रेल के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई थी और उस वीडियो में यह दावा किया गया था कि रेलवे में कवच सिस्टम को मुतारफ कराया गया है, जिसके ज़रिए 300 मीटर पहले ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया जा सकता है, हादसे पर काबू पाया जा सकता है, ट्रेन आपस में नहीं टकरा जा सकती है। उस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करके अब सवाल पूछा जा रहा है कि वजारत रेलवे ने दावा किया था कि कवच सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है, अब कोई रेल का हादसा नहीं होगा, फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? क्या इस ट्रेन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था? और भी कई तरह के क्वेश्चन हुकूमत के जिम्मेदारों से किए जा रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से मुतालबा हो रहा है कि वज़ीर रेल अश्विनी को अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस पर चुप है, खामोश है। जाए हादसा का वज़ीर रेल दौरा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी दौरा करने वाले हैं। बहरहाल ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। इससे पहले 1995 में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 250 अफराद की हलाकत हो गई थी। इसी तरह बिहार में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था 1981 में, जिसमें 800 लोग मारे गए थे। साल 2016 में भी कानपुर के आसपास एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 150 लोगों की हलाकत हो गई थी। साल 2010 में मगरबी बंगाल में भी एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 170 लोगों की हलाकत हो गई थी। और ये अब एक बड़ा रेल हादसा पेश आ गया है जिसमें 280 लोगों की हलाकत कन्फर्म हो चुकी है। मज़ीद लोगों की जान ख़तरे में है और 900 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मौत और हयात के बीच हिचकोले खा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि फौरी तौर पर किसी भी तरह की मदद ली जा सके। लोगों को फ़ौरन उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। जो रिश्तेदार हैं उनको उनकी लाशें हवाले की जा रही है। वजारत रेलवे ने अपनी तरफ से मरने वालों को 10 लाख रुपया देने का ऐलान किया है और ज़ख्मियों को 2 लाख रुपया देने का। इसके अलावा वज़ीर आज़म के फंड से भी मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।